बिल्कुल मित्र, भाई, बंधु जो भी हैं, आप इस बातों को ध्यान में रखिए और आरपीएफ के जितने भी भाई का रिजल्ट बाउंड्री पर होने वाला है, उनके लिए एक मौका बनने दीजिए। किसी का अंत होगा, किसी का शुरुआत है। बस किसी की भी गरीबी दूर हो जाए, बस यही हमारा प्रयास है। तो दोस्त, इसी प्रयास के साथ जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त, आज का एक ही बात है और हम अपने आरपीएफ कांस्टेबल भाइयों वालों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जो भी यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है 60,000 कांस्टेबल के पदों पर यूपी पुलिस में, भाई सिलेक्शन आप ले चुके हैं, या फिर जो बिहार पुलिस, जिनका फिजिकल कितना मजबूत होता है आप तो जानते ही हैं। तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना एक फिजिकल से खेलना होता है। तो दोस्त, अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट पर जिनका भी सिलेक्शन भाई और बहनों का हो जाता है, और यूपी पुलिस में जिनका भी कांस्टेबल के पदों पर यूपी पुलिस में हो चुका है, दोस्त मैं उनसे विनती करता हूं कि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल वाले भाइयों के लिए अपना सीट छोड़ दें, क्योंकि आपका भाई सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप जाएंगे और किसी दूसरी की नौकरी ले लेंगे, मान लीजिए कि एक तो आपकी हो चुकी है और आप आगे निकल चुके हैं, मेरे भाइयों से मान लीजिए कि आरपीएफ के भाई जिनका रिजल्ट के जस्ट बाद ही उतना ही नंबर है, और मान लीजिए कि आपके चलते आपका अधिक नंबर है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर उनको अगले साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल में ही नहीं जाएंगे दोस्त, तो इनका हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए और इनकी भी गरीबी दूर हो जाए। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आए, उसमें आपका रिजल्ट आए और आपका नंबर बेहतर है, तो प्लीज़ आप लोग अपने छोटे भाई समझकर, छोटी बहन समझकर उन लोगों के जाने दीजिए, उनको फिजिकल करने दीजिए। आप उसमें भाग न लें, क्योंकि आपकी नौकरी हो चुकी है दोस्त। और एक काम करिए, मान लीजिए कि आपका नंबर ज़्यादा है ही और आपका नौकरी हो भी जाए उसमें, तो फिर आप दो तो नौकरी करोगे नहीं, आपको तो सिर्फ करनी एक ही है, कोई भी आप। और हम देखे हैं कि जितने भी राज्य पुलिस के स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट है, वो राज्य पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि आपका घर अगर यूपी में है तो आप चाहेंगे कि यूपी में आपका हो जाए, जो बिहार में है चाहेंगे कि हमारा बिहार में हो जाए। तो फिर अगर आपका यूपी में हो गया, आपका बिहार में हो गया, या बिहार वाले यूपी में हो गए, यूपी वाले बिहार में हो गए, तो आप सेंटर के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और तो बाद बाकी ये आपके ऊपर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। ये तो अनुच्छेद 21 के अनुसार आप पर आधारित है, आप जो फैसला लेंगे वो आप सोच समझ कर लेंगे। लेकिन एक बार ये बात सोचिएगा कि जितने भी आरपीएफ वाले हैं जिनका नंबर थोड़ा सा कम है, जिनको डर लगता है कि मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा फिजिकल के लिए, वो फिजिकल में थोड़ा सा डाउट फील कर रहे हैं दोस्त, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा और कहूँगा फिर से कि प्लीज़ आप उनको फिजिकल करने जाने दीजिएगा, और आप अपना जो कैंडिडेचर है उनको हटाइए। और आप जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिला है यूपी पुलिस में, कुछ दिनों में बिहार पुलिस आने वाला है, आरपीएफ के पहले ही आ जाएगा, तो वो लोग अपना सिलेक्शन लें और आप अपनी नौकरी करें और भाइयों का सिलेक्शन लेने दीजिए आरपीएफ में। मेरा यही आपसे दरख्वास्त है, विनती है, जो भी समझिए काम जरूर करें। क्या यमुना जी बताइए, क्या हम गलत बोले हैं कुछ? जी बिल्कुल नहीं, आप जो बोले हैं एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। और ये बात है भाई, मान लीजिए कि आप लोगों का तो ये यूपी पुलिस या बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो ही गया है, तो जब सिलेक्शन हो गया है तो आप क्यों एक मतलब कि बड़े भाई या छोटे भाई, या मान लीजिए किसी किसी का आखिरी भी हो सकता है, उनके जगह पर जा कर के आप उनका भाग्य क्यों छीनना चाहते हैं? तो इससे अच्छा होगा कि आप जहाँ पर सिलेक्शन ले चुके हैं वहीं पर आप रुक जाइए और फिजिकल देने नहीं जाइए, ये हमारा गुजारिश है आप लोगों से। तो इतना आप मेहरबानी अपने छोटे भाई और बड़े भाई बहनों पर कर दीजिए, हमारे तरफ से यही रिक्वेस्ट है। क्या चलिए, बाबा? जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई के तिवारी। हम भी आपसे यही गुजारिश करने आए हैं, जितने भाई एसएससी जीडी में हो गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं, कृपया वो आरपीएफ के फिजिकल में न जाएं, क्योंकि आपके न जाने से कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। यही गुजारिश है कि आप एसएससी जीडी में हो गए हैं, आप आराम से वहाँ एंजॉय कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गए हैं तो आरपीएफ में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए आरपीएफ भी कांस्टेबल है
और उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल है। दोनों का सैलरी भी हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान लीजिए एक बार आप जहाँ अस्थायी हो गए, अब उसको छोड़िए मत, आप वहीं रहिए और आरपीएफ में न आए। ये हम आपसे सिर्फ निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, अधिकार मेरा नहीं है माना करने का। अब आप आगे, अब आपके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग विनती करते हैं, विनती ही करना हमारे, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई लोग थोड़ा सा भी समझ सकते हैं इस बात को। तो बिल्कुल मित्र भाई बंधु जो भी हैं, आप इस बातों को ध्यान में रखिए और आरपीएफ के जितने भी भाई का रिजल्ट बाउंड्री पर होने वाला है उनके लिए एक मौका बनने दीजिए। किसी का अंत होगा, किसी का शुरुआत है, बस किसी की भी गरीबी दूर हो जाए, बस यही हमारा प्रयास है। तो दोस्त इसी प्रयास के साथ आप जितने भी हैं आरपीएफ कांस्टेबल वाले, वो दूर दूर तक शेयर करें ताकि मेरे सभी बड़े भाइयों जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो अपने पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, उनके पास ये वीडियो जाए और वो इस बारे में वो थोड़ा सा भी विचार करें। अगर अभी नहीं कर रहे होंगे तो बिल्कुल करेंगे विचार। तो अगर एक दो भी स्टूडेंट का अगर इससे भला हो जाता है तो बस मेरे लाइफ में यही है। चलिए धन्यवाद, टेक केयर। एक बार फिर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट मी गाइज।